सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप लोग। आज देखो हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स। और इसमें जो है दो तीन ही कॉन्सेप्ट है। तो इस वीडियो में हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग 10 एग्जाम्पल या 12 एग्जाम्पल हम लोग इसी चैप्टर से रिलेटेड करेंगे और ऐसे एग्जाम्पल जो पास्ट ईयर में आ चुकी हो। तो चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को पढ़नी क्या है। तो ये पूरे चैप्टर किस पे घूमेगी? ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होती क्या है, चलो देखते हैं। ये हो गई आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल और ये आप लोगों को करनी होगी याद। बिना याद किए नहीं चल पाएगी। इतना मैं कर सकता हूँ कि इसको याद रखने का टेक्निक बता सकता हूँ, वो भी एक नहीं दो। सबसे पहले हम लोग इसका अनऑफिशियल तरीका देखते हैं याद रखने का, उसके बाद में फिर ऑफिशियल तरीका देखेंगे कि 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री की इवोल्यूशन हुई कहाँ से और कैसे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चलो सबसे पहले ट्रिक 1 देखते हैं हम लोग। पहला ट्रिक, इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को याद करने का क्या होता है। तो सबसे पहले आप लोगों को अगर साइन थीटा निकालनी हो, साइन थीटा अगर आप लोगों को निकालनी हो तो सबसे पहले लिखना 0। चलो यहाँ पे मैं 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री लिख दे रहा हूं। अब क्या करेंगे, साइन 0 डिग्री, ये साइन को यहां से हटा दो, यहां पे लिख दो। साइन 0 डिग्री क्या होगी, तो यहाँ पे लिखना 0 1 2 3 4, सबके नीचे 4 कर देना और अंडर रूट सबको कर देना। तो इसका वैल्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 0/2, इसका वैल्यू हो जाएगा √1/2, इसका वैल्यू हो जाएगा √2/2, इसका वैल्यू हो जाएगा √3/2 और एट लास्ट इसका वैल्यू हो जाएगा √1। 4/4 1 ही होती है ना। तो अब देखो 0/2 क्या हो जाएगी, 0/2 0 हो जाएगी। √1 को आप लोग 1 लिख सकते हो ना, और /2 इस वाले टर्म को अगर आप लोग लिखोगे तो इसको आप लोग √2 इंटू √2 लिख सकते हो ना 2 को। तो एक रूट से एक रूट कट जाएगी, बची 1, तो ये हो जाएगी 1/√2। फिर √3/2 और ये हो जाएगी 1। √1 को आप लिख सकते हो ना, √1 इंटू √1, वैल्यू तो चेंज होगी नहीं, तो ये हो जाएगी 1। ये आ गई हमारे साइन थीटा की वैल्यू। सारी की सारी साइन थीटा की वैल्यू हमें मिल गई। तो चलो अब जादू देखते हैं। सबसे पहले साइन थीटा 0 डिग्री हमारी 0 आई थी, ये हाफ आई थी, ये 1/√2 आ गई थी, उसके बाद में ये √3/2 आई थी और ये 1 आई थी ट्रिक से। अब एक चीज देखो आप लोग, साइन ऐसा हो गया तो कॉस में क्या करते हैं, कॉस में इसी साइन की वैल्यू को उल्टा लिख देते हैं। सबसे पहले 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0। देखो समझ में आ जाएगी। साइन थीटा 0 थी और साइन 90 डिग्री 1 थी, लेकिन कॉस में उल्टा लिखते हैं। तो इस 1 को यहां लिख दो, इस √3/2 को यहां पे लिख दो, इसको इस वाले को 1/2 को यहां लिख दो, 1/√2 को, इस हाफ को, ये वाली जो हाफ है साइन 30 की, इसको यहां पे लिख देते हैं। ये जो 0 है साइन 0 0, इसको हम लोग यहां पे लिख देंगे। तो ये हो गई 0। देखो साइन हम लोगों ने लेफ्ट से राइट की तरफ लिखा, साइन की ही वैल्यू को राइट से लेफ्ट की तरफ अगर लिख दोगे आप लोग तो ये कॉस की वैल्यू हो जाएगी। तो आ गई। अब देखो आप लोग पढ़े होंगे, मैंने आप लोगों को बताया है, साइन थीटा इज इक्वल टू होती है 1/cosec
थीटा, और कॉस थीटा इज इक्वल टू होती है 1/sec थीटा। ये दो फॉर्मूला मैंने आप लोगों को पार्ट 1 में बताया हुआ है। तो इसका मतलब होता है कि साइन अगर मान लो √2/1 है, √2 है, तो √2 को √2/1 लिख सकते हो। तो इसका मतलब हो जाएगा कि कॉस को आप 1 उल्टा कर दो, सी नोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो। जैसे मान लो साइन अगर √3/2 है तो कॉसेक क्या हो जाएगी, 2/√3 हो जाएगी ना, जस्ट उल्टा कर देंगे। तो चलो वही चीज अब हम लोग करते हैं। इसमें देखो साइन 0 है, इसका मतलब क्या हो गया, 0/1, तो 0 आ गई थी। तो कॉसेक इसका उल्टा कर देंगे, तो कॉसेक में कर देंगे 1/0, और जैसे ही 1/0 करोगे डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो वो कभी भी डिफाइंड नहीं हो सकती है। इन्फिनिटी मत लिख देना, इन्फिनिटी यहाँ पे अगर लिखे तो गलत हो जाएगी, यहाँ पे नॉट डिफाइंड। फिर देखो साइन 30 डिग्री क्या है, 1/2, तो इसको उल्टा कर दो, 2/1, 2/1 को सिर्फ 2 लिख देते हैं। फिर साइन 45 देखो, साइन 45 है 1 साइन 45 क्या है, ये 1/√2, तो इसको क्या लिख सकते हो, √2/1, तो सिर्फ √2 लिख दो, /1 का तो कोई वैल्यू नहीं होता है। अब देखो साइन 60 √3/2 है, तो इसको 2/√3 लिख सकते हो। अब देखो साइन 91 है, इसका मतलब है 1/1, अगर उल्टा करोगे तो भी तो 1/1 होगी, तो इसीलिए हम लोग इसको भी लिख देते हैं 1। यहाँ तक क्लियर है। साइन का इनवर्स कॉसेक थी, तो कॉस का इनवर्स क्या होगा, सेक होता था ना, कॉस इज इक्वल टू 1/sec थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा। तो अब इसका उल्टा करते हैं। देखो cos 0 डिग्री देखो क्या है, cos 0 डिग्री ये है ना 1 है, तो 1/1 आप इसको लिख सकते हो, उल्टा करोगे तो भी 1/1, इसलिए यहाँ पे हो जाएगी 1। cos 30 डिग्री देखो √3/2 है, तो इसका उल्टा अगर कर दोगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, तो 2/√3। अब देखो ये देखो cos 45 डिग्री 1/√2 है, तो इसको सिर्फ √2 लिखो। क्यों, 1/√2 है तो इसको आप लोग √2/1 लिख सकते हो, और नीचे में अगर 1 है तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ √2 लिख दिए। फिर देखो cos 60 डिग्री 1/2, तो यहाँ पे हो जाएगी 2/1, और 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है तो सिर्फ 2। अब cos 90 डिग्री देखो 0/1 हो गई, 0/1। अब इसी को उल्टा करोगे तो ये हो जाएगी 1/0, और 0 अगर डिनोमिनेटर में आ गई डेट मीन्स नॉट डिफाइंड। अगर आपके पास में एक बस साइन थीटा की वैल्यू अगर निकल गई तो इसका रिवर्स अगर लिख दोगे, रिवर्स नहीं मतलब लेफ्ट से राइट साइन होती है, और राइट से लेफ्ट अगर साइन के वैल्यू को लिख दो तो कॉस हो जाएगी, साइन का इनवर्स अगर कर दोगे तो वो कॉसेक हो जाएगी, कॉस का इनवर्स कर दोगे तो सेक हो जाएगी। देखो एक चीज से आप लोग 4 चीज निकालना सीख गए, सिर्फ साइन की वैल्यू अगर आपको मालूम है तो उससे कॉस, कॉसेक और सेक थीटा निकालना आप सीख गए। अब टेन में क्या करोगे, टेन और कॉट में क्या करोगे, तो अब हम लोगों को एक वैल्यू ढूंढनी होगी टेन की वैल्यू ढूंढनी होगी। अगर टेन की वैल्यू अगर आप लोगों को पता चल जाए तो उसी का इनवर्स कर दोगे तो वो हो जाएगी कॉट की। तो चलो हम लोग 10 की वैल्यू निकालते हैं। तो हम लोग क्या जानते हैं, टेन थीटा क्या होती है, टेन थीटा इज इक्वल टू होती है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। क्लियर है। अगर टेन 0 डिग्री अगर निकालनी है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो टेन 0 डिग्री इज इक्वल टू साइन 0 डिग्री बाई कॉस 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री क्या है, 0 है,
cos 0 डिग्री क्या है, 1 है, और 0/1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। tan 30 डिग्री अगर आप लोगों को निकालनी हो तो क्या करोगे, sin 30 डिग्री बाय cos 30 डिग्री। sin 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, 1/2, तो 1/2 और डिवाइडेड बाई क्या कर दोगे, cos थीटा। cos थीटा क्या है, √3/2, √3/2। अब इसको अगर सॉल्व करोगे 1/2 इंटू 2/√3, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, बच गई 1/√3, तो 1/√3। इसी तरह tan 45 कैसे निकालोगे, sin 45 डिग्री बाई cos 45 डिग्री, तो 1/√2 ये वैल्यू है sin 45 की, और cos की वैल्यू भी हम लोगों को पता है, डिवाइडेड बाय 1/√2। अब इसको सॉल्व करोगे तो 1/√2 इंटू √2, तो √2 से √2 कैंसिल आउट, बच गई क्या, 1, तो इसकी वैल्यू हो गई 1। अब देखो tan 60 डिग्री निकालनी है, डेट मीन sin 60 डिग्री बाई cos 60 डिग्री। sin 60 डिग्री क्या है, √3/2 डिवाइडेड बाई cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री क्या होती है, 1/2, तो ये हो जाएगी √3/2 इंटू 2/1, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, बच गई क्या, √3/1। √3/1 को क्या लिख देंगे, √3। अब लास्ट में देखो tan 90 डिग्री क्या होती है, तो tan 90 डिग्री होगी sin 90 डिग्री बाय cos 90 डिग्री। sin 90 क्या है, 1, cos 90 डिग्री क्या है, 0, तो 1/0, तो 1/0, तो 0 अगर डिनोमिनेटर आ गई, डेट मीन्स नॉट डिफाइंड। फिर से मैं बोल रहा हूँ, इन्फिनिटी नहीं करना, ट्रिग्नोमेट्री में इन्फिनिटी की है तो गलत हो जाएगी। तो अब देखो tan की वैल्यू भी हम लोगों को मिल चुकी है यहाँ पे। अब हम लोग tan का उल्टा कर देंगे, cot। अगर tan 0 डिग्री 0 है तो 0 का मतलब है 0/1, इसका उल्टा कर दोगे तो ये हो जाएगी 1/0, और 0 जैसे ही आ गया तो नॉट डिफाइंड। देखो tan 30 डिग्री क्या है, यहाँ देखो tan 30 डिग्री क्या है, 1/√3, 1/√3। इसका अगर रिवर्स करोगे तो क्या हो जाएगी, √3/1, तो इसको सिर्फ √3 लिख दो। tan 45 क्या है, 1, डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है तो 1, अगर इसको आप लोग उल्टा करोगे तो फिर 1/1 ही आएगी उल्टा भी करने पे, तो इसीलिए ये भी हो गई 1। अब tan 60 देखो क्या है, √3, कुछ नहीं है डिनोमिनेटर तो 1, अगर आप लोग इसका उल्टा कर दो तो ये हो जाएगी 1/√3, तो इसकी वैल्यू हो गई 1/√3। अब लास्ट वाला देख लेते हैं, tan नॉट डिफाइंड है। नॉट डिफाइंड क्यों हुई, क्योंकि हम लोगों की वैल्यू आई थी 1/0, और इसका उल्टा करोगे तो हो जाएगी 0/1, और 0/1 क्या होती है, 0 होती है। तो देखो ये टेक्निक थी कि आप लोग अगर सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा अगर निकाल लो और tan थीटा निकाल लो, साइन थीटा अगर पता चल जाए तो साइन थीटा के हेल्प से आप लोग क्या निकाल लोगे, cos थीटा निकाल लोगे, cosec थीटा निकाल लोगे, sec थीटा निकाल लोगे, मतलब एक से टोटल 3 और निकल जाएगी। उसके बाद जब आप tan थीटा अगर निकाल लो तो उसकी हेल्प से cot थीटा निकल जाएगी। बस इतना ही था। और तो देखो वही चीज 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। अब इसी वैल्यू को देखो, 1 यहाँ लिख दिया गया है, √3/2 यहाँ लिख दिया गया है, ये यहाँ लिख दिया गया है, ये यहाँ लिख दिया गया है, 0 को लास्ट में लिख दिया गया, बस उल्टा कर दिया गया है। tan थीटा को sin थीटा बाई cos थीटा लिख दिया गया है, sin थीटा का उल्टा cosec थीटा हो गया, cos थीटा का उल्टा sec थीटा हो गया, और tan थीटा का उल्टा cot थीटा हो गया। तो चलो अब ट्रिक नंबर 2 देखते हैं कि थंब रूल से हम लोग sin थीटा कैसे निकाल सकते। एक तो मैंने आप लोगों को बताया ये टेक्निक कि सबसे पहले 0 लिख देना, 1 लिख देना, 2 लिख देना, 3 लिख देना, 4 लिख देना, सबके नीचे by4 कर देना, उसके बाद पांचों में अंडर रूट लगा देना, और जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो ये फाइनल वैल्यू आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, जैसे ही साइन थीटा आप लोगों को मिल गई,
इसको उल्टा करके लिख देना। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज अगर करोगे तो कोसेक थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। और ये हम लोग क्या कर रहे हैं, वैल्यू को लेफ्ट से राइट की तरफ लिखे और राइट की वैल्यू को लेफ्ट में लिखोगे, मतलब 1 को पहले लिख दोगे √3/2 को, उसके बाद लिखोगे 1/√2 को, उसके बाद लिखोगे 1/2 को, उसके बाद लिखोगे, लास्ट में 0 लिखोगे तो cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी। समझ गए? अब चलो, ये हो गया ट्रिक नंबर 1, ये जो है ट्रिक नंबर 1 थी। अब ट्रिक 2 देखते हैं। अब देखो, ये है बच्चों ट्रिक 2, इसको हम लोग ट्रिक 2 बोलते हैं। ये थंब रूल, आप लोगों को दोनों रूल में से जो ज्यादा बेहतर लगे उसी का यूज करना। तो इसका फॉर्मूला होता है, देखो इसका फॉर्मूला है रूट अंडर फिंगर्स बिलो, रूट अंडर फिंगर्स बिलो बाय 2। 2 जो है रूट के अंडर में नहीं है, सिर्फ फिंगर्स बिलो जो है वो अंडर रूट है। तो अब देखो करते क्या है, सबसे पहले अगर साइन 0 डिग्री चाहिए, साइन 0 डिग्री चाहिए तो क्या करोगे, ये देखो साइन 0 डिग्री, इसके नीचे कितनी उंगली है, एक भी नहीं, तो 0 उंगली है अंडर रूट बाय 2। तो इसका मतलब हो गया अंडर रूट 0 क्या होता है 0, और बाय 2 है तो ये क्या हो जाएगी 0, 0/2 0 ही होती है ना। अब देखो साइन 30 निकालनी है, साइन 30 डिग्री निकालनी है। 30 डिग्री के नीचे कितनी उंगली है, एक उंगली है, तो हम लोग लिख दिए 1 अंडर रूट बाय 2। तो ये हो जाएगी रूट अंडर 1 क्या होती है 1, और ये 2, 1/2 वैल्यू आ गई। अब देखो साइन 45 डिग्री निकालनी है, साइन 45 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगी, साइन 45 के नीचे देखो कितनी उंगलियां है, तो 2 उंगलियां है बाय 2, और इसको कर दो अंडर रूट। तो अब आप लोग देखो ये जो 2 है इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो, ये तो ऊपर में अंडर रूट 2 है, और इस 2 को आप लोग लिख सकते हो √2 इंटू √2, √2 इंटू √2 ये तो 2 होती है, और इस रूट को काट दोगे तो ये आ जाएगी 1/√2 साइन 45 की। अब देख लो इस साइन 60 की अगर बात करें तो इसके नीचे 60 के नीचे कितनी उंगलियां हैं, 3 उंगलियां हैं, साइन 60 डिग्री के नीचे 3 उंगलियां हैं बाय 2, और 3 उंगलियां को अंदर में कर दो रूट के, तो ये हो जाएगी √3/2। अब चलो साइन 90 डिग्री देख लेते हैं लास्ट। साइन 90 डिग्री क्या हो जाएगी, इसके नीचे कितनी उंगलियां हैं, टोटल 4 उंगली है, तो 4 उंगली है अंडर रूट बाय 2 कर दिए, तो ये हो जाएगी 2/2 इज इक्वल टू 1। अब देखो साइन 0 की वैल्यू 0 आ गई, साइन 30 की वैल्यू 1/2 आ गई, साइन 45 की 1/√2 आ गई, साइन 60 की √3/2 आ गई, साइन 90 की 1 आ गई, साइन 0 0 आ गई, साइन 30 1/2 सेकेंड ट्रिक से भी, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। ये चीज गौर की, 0 यहाँ पहले है, 0 यहाँ लास्ट में है, 1/2 यहाँ सेकंड में है, यहाँ सेकंड लास्ट में है, 1/2 यहाँ है, यहाँ 1/2 है, यहाँ √3/2 है, √3/2 यहाँ है, लास्ट में 1 है, 1 पहले है, मतलब उल्टा कर दिए कॉस को। तो चलो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल तो आप लोग समझ गए। अब हम लोग समझते हैं बच्चों कि साइन 45 की कॉन्सेप्ट कहाँ से आई, साइन 30 डिग्री की कॉन्सेप्ट कहाँ से आई, साइन 60 की कॉन्सेप्ट कहाँ से आई। और ये आप लोगों के बुक में जैसे ही चैप्टर स्टार्ट होती है वहीं पे ये चीजें दी हुई है, तो इसको हम लोग बहुत डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले बच्चों साइन 45 की कॉन्सेप्ट कहाँ से आई उस चीज को हम लोग देखते हैं। एक ट्रायंगल है ए बी और सी, ये ट्रायंगल हो गई। इस ट्रायंगल पे हम लोगों ने बनाया 90 डिग्री, 90 डिग्री बनाया, और 90 डिग्री के अपोजिट का, 90 डिग्री के अपोजिट कौन सा, ये वाला साइड है, तो ये हो जाएगी हाइपोटेनियस।
45 डिग्री के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो कोई तो एक एंगल 45 होगी, तो हम लोग ए को मान लेते हैं कि 45 डिग्री है। अब आप जानते हो कि किसी भी ट्रायंगल का तीनों साइड का सम क्या होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ा था। तो एंगल ए मान लिया था हम लोगों ने 45 डिग्री, एंगल बी 90 डिग्री है और एंगल सी हम लोगों को निकालनी है, तो ये हो जाएगी 180 डिग्री। तो एंगल सी हो जाएगी 180 डिग्री माइनस, इन दोनों को जोड़ोगे तो ये हो जाएगी 135 डिग्री और एंगल सी हो जाएगी 45 डिग्री। तो ये हो गई 45 डिग्री। तो अब एक चीज गौर करो, अगर एक एंगल अगर 90 डिग्री है तो बची हुई तो 90 डिग्री होनी है दो एंगल, तो वो दोनों अगर एक 45 है तो दूसरी भी 45 होनी ही है। अब आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है, इक्वल है। दैट मीन्स इस एंगल के अपोजिट का साइड और इस एंगल के अपोजिट का साइड भी बराबर होगा। दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू दिस, BC इज इक्वल टू AB। चलो इसको हम लोग लिखते हैं। ये सब आप लोग पहले पढ़ चुके हो, बस मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा नहीं, हल्का हल्का बस याद करवा दे रहा हूं। एंगल A इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 45 डिग्री है, तो दिस मीन्स BC इज इक्वल टू AB भी हो जाएगी। और दोनों की वैल्यू कितनी है तो ये हम लोगों को पता नहीं है। अब हम लोग मान लेते हैं इस ट्रायंगल में कि ये साइड A है, लेट कर लेते हैं। तो अगर ये साइड A है तो ये भी तो साइड A ही होगी, क्योंकि दोनों तो बराबर है। अब दो साइड आपको पता चल गई, तो ये तीसरा साइड हाइपोटेनियस निकालो। हाइपोटेनियस कैसे निकालोगे? हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होती है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस की स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस क्या है, AC स्क्वायर है। परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या है, BC है, BC स्क्वायर। बेस क्या है, AB है, तो AB स्क्वायर। अब देखो बेस क्या है तो A स्क्वायर है, AB क्या है, A स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगी, 2A स्क्वायर हो जाएगी। तो अब AC क्या हो जाएगी, √2A स्क्वायर हो जाएगी। इसको आप लोग ऐसे भी तो लिख सकते हो, √2A इंटू A। अब 2A है तो रूट के जब बाहर करेंगे तो 1 हो जाएगी, तो ये A अकेला आ गया। और √2 अकेले है तो रूट इसके ऊपर से तो जाएगा नहीं, तो √2 A बाहर है बच्चों, रूट के अंदर नहीं है। √2 बस 2 जो है बस रूट के अंदर है। तो तीसरी साइड हम लोगों को मिल गई √2A, √2A। अब देखो एक ट्रायंगल का परपेंडिकुलर हम लोगों को पता है, बेस हम लोगों को पता है, हाइपोटेनियस पता है, तो साइन मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 45 से रिलेटेड अब तो कुछ भी निकल जाएगी आप लोगों को। तो चलो एक बार देख लेते हैं। इस पाइथागोरस थ्योरम को मैं इरेज कर रहा हूं। तो अब देखो साइन 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री हो गई। अब एक कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, याद होगी, पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो ये हो जाती थी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा के कॉन्सेप्ट से हम लोगों को 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू मिल गई। बोलोगे कैसे? तो साइन थीटा P/H होती है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। कॉसेक थीटा जस्ट उल्टा कर देते, ये H/P हो जाएगी। कॉस थीटा अगर B/H होती है तो सेक थीटा H/V हो जाएगी। कॉस थीटा को ऐसा साइन दे दो B/H और सेक थीटा को ऐसा साइन दे दो H/V। टेन थीटा
P बाई बी और कॉट थीटा B बाई पी। तो अब देखो साइन थीटा क्या होती है, P बाई एच, P बाई एच। कॉस थीटा क्या होती है, B बाई एच, B बाई एच। टेन थीटा क्या होती है, टेन 45 डिग्री क्या होती है, A बाई बी। चार्ट से हम लोगों ने निकाला। अब देखो परपेंडिकुलर क्या है, ए है तो ए, हाइपोटेनियस क्या है √2a, ए से ए कैंसल आउट, 1/√2। अब साइन 45 की जाकर के आप लोग देख रहा 1/√2 ही होगी। अब देखो cos 45 b बाई एच, तो b क्या है, a है, h क्या है √2 है, a है, a से a कैंसल आउट, ये भी हो गई 1/√2। tan 45 क्या होती है, p बाई बी, p क्या है, a है, a, b क्या है, a है, a से a कैंसल आउट, ये हो गई 1। इसी तरह जब आप लोग cosec से cot में निकालोगे तो वही चीज होगी। अब देखो cosec 45 डिग्री क्या होती है, तो cosec क्या हो जाएगी, देखो h बाई पी, h बाई पी, h क्या है, हाइपोटेनियस क्या है √2a, √2a बाई परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ देखो a है, a से a कैंसल आउट, तो ये हो जाएगी √2। sec 45 डिग्री क्या होती है, sec 45 होती है h बाई बी। यहाँ चार्ट में अगर देखोगे तो sec देखो नीचे से ऊपर जाएंगे, h बाई बी, ये रही sec, यहाँ पे sec है, sec थीटा, तो h बाई बी, h बाई बी। हाइपोटेनियस क्या है √2a बाय बेस क्या है, ये रही a से a कैंसल आउट, तो √2 हो गए। तो आइए बच्चों अब हम लोग समझते हैं कि एंगल 30 डिग्री, एंगल 60 डिग्री की कॉन्सेप्ट कहाँ से आई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये जो ट्रायंगल है हम लोगों की, ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है, जिसकी तीनों एंगल इक्वल हो और तीनों साइड इक्वल हो। तो एंगल तीनों की इक्वल कब होगी, जब मान लेते हैं कि एक ट्रायंगल है ए, बी और सी। अगर ये एंगल 60 डिग्री हो, ये एंगल भी 60 डिग्री हो और ये एंगल भी 60 डिग्री हो, तो तीनों एंगल इक्वल होगी, क्योंकि सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल क्या होती है 180 डिग्री। तो 60 60 60 180 हो गई, तो ये क्राइटेरिया पूरी हो गई। अगर एंगल सेम है तीनों का, तीनों एंगल इक्वल है, डेट मीन्स तीनों साइड भी सेम होगी। तो इस एंगल के अपोजिट का साइड, इस एंगल का अपोजिट का साइड और इस एंगल का अपोजिट का साइड, तीनों एक दूसरे के साथ बराबर है। ठीक है, यहां तक समझ गए, बहुत डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं। तो चलो अब आगे देखते हैं। तो अब देखिए किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में जब आप एक एल्टीट्यूड डालते हो, तो वो एकदम ऊपर से लेकर के एकदम जहां पे गिरेगी, तो उस लाइन को मतलब BC को 2 बराबर भाग में बांटेगी। ठीक है, उससे पहले एक चीज जान लो कि अगर तीनों साइड इक्वल था तो ये साइड A हो जाएगी, तो ये भी A, ये भी A, तीनों तो A ही होगी। अब अगर बच्चों आप लोग जान लो, ये जो पॉइंट हो गई, इसका नाम अगर हम लोग D दे देते हैं, तो ये भी मैं फिर से बना दे रहा हूं, ये A हो गई। अब तीनों साइड A है, बराबर है, तो तीनों तो एक ही होगे ना। तो ये BD क्या हो जाएगी, जब 2 बराबर भागों में अगर बटेगी तो ये A/2 हो जाएगी, A की हाफ हो जाएगी, और ये भी A की हाफ हो जाएगी। क्लियर है। अब देखो राइट हैंड साइड वाली ट्रायंगल में, अगर आप इस ट्रायंगल को जो मैं कलर कर रहा हूं, इस वाले ट्रायंगल को अगर आप भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, इस वाले ट्रायंगल को भूल जाओ, तो ये वाली जो ट्रायंगल बची वही ट्रायंगल यहाँ पे है। अब इसका सेम नाम यहाँ A है, यहाँ D है, यहाँ C है, तो वही नाम दे देते हैं A, D और C। यहाँ पे देखिए आप लोग 60 डिग्री है, तो यहाँ पे मैंने दे दिया 60 डिग्री। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना भूल गया। कोई भी अगर मान के चलो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जब इस पे आप एल्टीट्यूड बनाते हो तो ये 60 डिग्री होती है, ये 60 डिग्री होती है,
एक्चुअल में ये भी 60 ही डिग्री होती है, लेकिन जब ये एक जो एल्टीट्यूड काटता है तो दो बराबर साइड में, मतलब एंगल को भी दो बराबर भागों में काट देता है, तो ये 30-30 हो जाएगी। तो उस हिसाब से ये हो गई 30 डिग्री और यहाँ पे बनेगी 90 डिग्री। क्यों? जहाँ पे एल्टीट्यूड बनती है वहाँ पे 90 डिग्री होती है और इधर भी 90 डिग्री। तो इधर का ट्रायंगल को तो हम लोग नहीं ले रहे हैं, बस ये वाले ट्रायंगल को तो देखो एग्जैक्टली वही ट्रायंगल मैंने यहाँ पे बना दिया है। क्लियर है? चलो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब एंगल 30 की अगर बात होगी तो इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा ये साइड, और जब एंगल 60 डिग्री की बात करोगे तो परपेंडिकुलर हो जाएगी ये साइड। और पिछले ट्रायंगल में हम लोगों के पास में ये साइड ए आ गई थी, याद होगी आप लोगों को, ये a/2 आई थी और ये हम लोगों को पता नहीं था, तो ये हम लोगों को फाइंड आउट करना था। तो फाइंड आउट कैसे करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो चलो पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस की स्क्वायर। देखो हाइपोटेनियस क्या है? AC है ना, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है? AD, तो AD स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, बेस क्या है? CD, तो CD स्क्वायर। अब सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। हाइपोटेनियस हो गई A स्क्वायर इज इक्वल टू AD क्या है? AD पता नहीं है, तो AD को AD स्क्वायर ही लिखेंगे प्लस CD स्क्वायर क्या है? a/2 स्क्वायर। अब प्लस a/2 स्क्वायर को बराबर के उधर लेके चले जाएंगे तो माइनस हो जाएगी, a स्क्वायर माइनस a/2 स्क्वायर, और ये हो जाएगी AD स्क्वायर। क्लियर है? तो AD क्या हो जाएगी? AD हो जाएगी रूट अंडर, स्क्वायर को अगर हटाएंगे तो रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4, तो ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4, और यहाँ पे आ जाएगी रूट अंडर। अब ये हो जाएगी 3a स्क्वायर बाई 4 अंडर रूट, तो अब ये हो जाएगा रूट 3/2a। क्लियर है? पाइथागोरस थ्योरम यही थी। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, आप लोग ले लिए? चलो इसको मैं मिटा दे रहा हूं। तो ये साइड पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से हम लोगों को किया गया रूट 3/2a। अब पहला साइड भी मालूम है, दूसरा साइड भी मालूम है, और तीसरा साइड भी हम लोगों को मालूम है। 30 के लिए परपेंडिकुलर CD हो जाएगी और 60 के लिए परपेंडिकुलर AD हो जाएगी। क्लियर है? तो अब चलो कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। साइन अगर 30 डिग्री रहे, कॉस अगर 30 डिग्री रहे, और tan अगर 30 डिग्री रहे, तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले 30 डिग्री का साइन क्या होती है? P/H, ये होती है B/H, और ये होती है P/B। P/H, B/H और P/B। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, बेस बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बाय बेस। सिर्फ 30 की बात है। तो साइन 30 डिग्री में परपेंडिकुलर क्या है? a/2, तो चलो लिखो a/2। अब ये जो अपॉन है इसको आप डिवाइड लिख सकते हो। और हाइपोटेनियस क्या है? हाइपोटेनियस देखो यहाँ a है, तो a/1, a को a/1 लिखते हैं। तो अब इसी को आप लिख सकते हो a/2 इंटू 1/a, तो a से a कैंसल आउट, बच गई क्या? 1/2। समझ गए? अब चलो B/H देखते हैं। B/H क्या होती है? बेस क्या है? अगर 30 के लिए परपेंडिकुलर ये है तो बेस तो ये हो जाएगी। क्लियर है? तो चलो बेस क्या है? रूट 3a/2 डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस क्या है? a है, तो इसको a/1 लिखते हैं। अगर इसको मल्टीप्लाई का साइन अगर कर दोगे डिवाइड की जगह पे, तो ये 1 हो जाएगी और ये a हो जाएगी। a से a काट दो हम लोग,
तो ये हम लोगों के पास आ जाएगी 3/2। उसी तरीके से अब देखो tan 30 होती है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर a/2 है ना, तो a/2। अब ये जो डिवाइड की साइन है इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, और बेस क्या है, इससे हमारा √3/2a। क्लियर है। और अगर यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई का साइन दिया है बच्चों, तो इसको हम लोग उल्टा लिख देंगे 2/√3a। तो a से a कैंसल आउट, 2 से 2 कैंसल आउट, तो ये बच जाएगी 1/√3। क्लियर है। चलो अब इसी का 60 डिग्री का वैल्यू देख लेते हैं। तो चलिए अब साइन 60 की वैल्यू देख लेते हैं, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू देख लेते हैं, और tan 60 डिग्री की वैल्यू देखते हैं। तो साइन क्या होती है, p/h से चाहे 30 डिग्री रहे, 60 डिग्री रहे, 45 डिग्री रहे, 90 डिग्री रहे, 0 डिग्री रहे, कुछ भी रहे, p/h ही होगी साइन। कॉस क्या होगी, b/h। tan क्या होगा, p/b। तो अब अगर 60 डिग्री की बात हो रही है, तो 60 डिग्री के लिए बच्चों ये हो जाएगी परपेंडिकुलर, ये हो जाएगी बेस, और ये तो हाइपोटेनियस रहेगी ही। क्यों, क्योंकि 90 के अपोजिट होती है हाइपोटेनियस, 60 के अपोजिट का परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के अपोजिट का हाइपोटेनियस, और बचा हुआ बेस। तो अब चलो स्टार्ट करते हैं। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर √3a/2 और डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है, a है, तो इसको a/1 लिख दिए। तो ये हो जाएगी √3a/2 इंटू 1/a। तो a से a कट जाएगी, तो ये बच जाएगी √3/2 b/h। तो b क्या है, a/2। तो चलो a/2 डिवाइडेड बाय h क्या है, a है ना, तो इसको a/1 लिख देते हैं। a/2 और डिवाइड को इनटू करके उल्टा पुल्टा कर देते हैं, 1/a। a से a 1 बार में कट गई, तो ये हो गई 1/2। अब देखो tan क्या है, p/b। तो tan है p, तो p हो गए √3a/2। अपॉन को हम लोग डिवाइड का साइन देते हैं, और b क्या है, a/2। इसी को हम लोग लिखते हैं √3a/2, डिवाइड को इनटू कर देते हैं, इसको 2 कर देते हैं, और a को a लिख देते हैं। a से a कैंसल आउट, 2 से 2 कैंसल आउट, बच गई √3। तो अब समझ गए बच्चों कैसे किया मैंने। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और बच्चों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो। और आज जो हम लोग पढ़े इसके बाद में जस्ट इसी चैप्टर की सारे के सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स आ जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।